बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक आश्रम में एक बौद्ध गुरु के पास एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचे। सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे बेटे को भी बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। उसे आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे सम्राट, आपने सही कहा। अगर हम अपने आप को दूसरों से महान समझनेंगे तो हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर ज्ञान ग्रहण करना है तो हमें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर नदी किनारे पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। तत्पश्चात गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे के आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। महल के समान जहां पर उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे, और अब मित्रों से घिरे होने वाली दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस ये आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उसे देखना है, बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और सुबह होने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा भी यहाँ पर अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट गए, और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे रुककर उस बाज का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद एक बाज वहां आता है। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियां बहुत ध्यानपूर्वक देखी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने वहां एक दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज बकरी के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। यह सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने कल रात क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू लेता है।
जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें लगाए रहता है। चाहे कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस बकरी के झुंड में से एक बकरी के मेमने को अपना शिकार बनाया। पहली बात जो हमें उस बाज से सीखनी चाहिए कि हमें भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर स्थिर रखना होगा। चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात जो हम सभी को उस बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता। वो हमेशा आकाश में अकेला रहता है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। बाज दूसरे सभी पक्षियों के विपरीत अकेला और सबसे ऊपर उड़ता है। वह खुद की सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता जाता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो बकरियां तितर बितर हो जाती है। उन बकरियों में से एक भी बकरी अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोगों हों, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भी बकरियों की तरह तितर बितर हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो भी इस बच्चे ने बताई है सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाता है। वो आसमान में अकेला रहता है और अकेला रहने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। दोस्तों, समूह में रहना या मित्र बनाना गलत नहीं है, परंतु इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ ये बताना है कि मनुष्य को किसी अन्य मनुष्य पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। सदैव आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसका जीवन आसान बन पाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।